की एक्चुअल स्टेटमेंट देखिएगा। 29 नंबर वार्ड में मुसलमान का वोट बढ़ गया बोल करके हम लोग हार गए, तो कहीं मुसलमान कोई कैंडिडेट बना दिया था? तब तो नहीं बनाया। हम अपने इलेक्शन में कई सवाल उठाए, जैसे आप आजाद बस्ती का कब्रिस्तान ले लीजिए। आज भी एमएलए साहब जहां कहीं भी प्रोग्राम में आए तो वो कहे कम से कम कि भाई हम इजाजत देते हैं कि आप लोग आइए, आजाद बस्ती का कब्रिस्तान आप लोगों के रिकॉर्डेड लैंड है, आप आइए और बाउंड्री कर लीजिए, हमको कोई एतराज नहीं। वो बोले कि कुमारपुर के कब्रिस्तान में 3 जो बिल्डिंग बना हुआ है कब्रिस्तान के जमीन पर, उसके बारे में ऐसे एमएलए ऐसे मिनिस्टर हम चाहते हैं कि उसका कोई हल निकला है। वो बोले कि हाउसिंग में कोई भी मुस्लिम चाहे तो फ्लैट ले सकता है, दुकान ले सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मंत्री जी बोले कि 22 इमाम साहब आपके दरवाजे पर खड़े रहे, आप उनसे मुल्ला गवारा नहीं किया। मंत्री साहब जवाब दे, तो किसी एक बात का तो आप जवाब दीजिएगा। आप 8 साल से आप निगाह दौड़ा करके देखिए, 8 साल के इलेक्शन में हर इलेक्शन के दरमियान आप देखिएगा कि कुरैशी मोहल्ला ब्रिज, नेशनल मैरिज हॉल का वो ब्रिज का बात आएगा। आप असेंबली इलेक्शन से कबल याद कीजिए, उसी ब्रिज के बगल में नारियल पटक के मंत्री जी ओपनिंग करके चले गए। लेकिन आज उसी मंत्री जी से हम लोग पूछते हैं कि भाई वर्क ऑर्डर कहां है? वर्क ऑर्डर आप दिखा दीजिए कि भाई इतना करोड़ रुपया का, इतना लाख का, देखिए सेंक्शन किया हुआ पीडब्ल्यूडी का, हम मिनिस्टर है, ये देखिए सेंक्शन वर्क ऑर्डर हम आपको दिखा रहे हैं, आप दिखा दी। तो इस तरह से धोखा फरेब देकर के कब तक हम लोग को आप लेते जाइए? हम बोलते हैं कि मेरे मुस्लिम इलाके में बच्चे, आप देखो हेल्थ सेंटर के बारे में बोलते बोलते लोग थक गए। क्या हेल्थ सेंटर को सलीके का बना दीजिए, नहीं रवादार है। आप स्कूल में एक स्कूल में आप हमें तो आपको रामनिया हायर सेकेंडरी स्कूल का एग्जाम्पल दें कि सिर्फ 11 और 12 में 1100 बच्चे हम आपके जमीन से पर छोड़ते हैं कि 550 बच्चा 11 क्लास का बच्चा एक साथ बैठ के कहां पढ़ सकता है? और कौन टीचर पढ़ा सकता है? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल के पास? कौन सा सब्जेक्ट टीचर है स्कूल के पास? ये बात तो जायज मुतालबा तो आपको करने होगा। आने वाला नस्ल तो आपसे पूछेगा, आपके बच्चे तो आपसे कहेंगे कि पापा आप लोग क्या किया था अपने जमाने में? जब स्कूल में हम जाते हैं तो सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, स्कूल हम जाते हैं तो बैठने का जगह मुहैया नहीं, स्कूल हम जाते हैं तो कोई लाइब्रेरी नहीं है, स्कूल हम जाते हैं साइंस में हमें एडमिशन लिया, कोई लेबोरेटरी नहीं है। ये तो बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा आप लोग क्या किया अपने जमाने में? क्या कभी एहतजाज नहीं किया था? कभी मुतालबा नहीं किया था? कभी अपने लीडरों से नहीं पूछा? सिर्फ सारा जिंदगी आप लोग वोट ही देते चले आए। तो जरूरत इस बात का है कि ये हरगिज मत देखिए कि बोलने वाला कौन है। आप ये देखें कि बोलने वाला में 1000 का भी हो सकता है, लेकिन देखना यह है कि जो बात है वो जायज है कि नहीं। अगर बात जायज है तो हमको एकजा होकर के, इकट्ठे होकर के अपने को मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप देखिए